हमने परमेश्वर के लिए आराधना की, हमने बड़ी बड़ी गवाहियों को सुना। ये सब काम खुदा ने किया है। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। और बाइबल बताती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। जितना ज्यादा हमारा वचन हमारे जीवन पे होगा, उतना ज्यादा मसीह का स्वभाव हमारे अंदर दिखने पाएगा। हम सिर्फ वचन सुनने वाले ना बने, हम सुन के सिर्फ ग्रहण करने वाले ना बने, हम ग्रहण करके हम उस पर चलने वाले बने। हम दुआ करें खुदा से। ये वास्तविक में बाइबल में इस बातों को, कल हम इस बात को सीख रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया। और धन्य है वैसे लोग जो वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उस पर चलते हैं। बहुत से लोग वचन को तो सुनते हैं, बहुत से लोग वचन को ग्रहण भी करते हैं, मगर बहुत से लोग वचनों में चल नहीं पाते। प्रियो, पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपको चलाने के लिए तैयार है, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है। मगर क्या आप चाहते हैं कि प्रभु, मैं आपके वचन के साथ खड़ा होना चाहता हूं, मैं आपके वचन के साथ चलना चाहता हूं, आप मेरी सहायता करें। जरूर आपको आज वचन, आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप सिर्फ ग्रहण करेंगे नहीं, आज के बाद इन वचनों को सुन के ग्रहण करके आप पवित्र आत्मा की सहायता से चलने पाएंगे। पिता, मैं फिर से अपने आप को और कलीसिया को आपके हाथ में सौंपता हूं, क्योंकि खुदावंद तेरा वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। होने दे दयालु पिता परमेश्वर, आज बहुत सी जगहों में हमारे अंदर में आज भी अंधकार की बातें हैं, और वचन आपकी ज्योति है। एक एक वचन खुदावन आज हमारे जीवन में प्रकाश होने पाए और अंधकार पूर्ण रीति से हमारे जीवन से दूर हो। हम सब प्रकाश में आने पाए पिता, हम सब ज्योति में आने पाए पिता, कि हम खुदावन कहीं पर भी ठोकर ना खाए और तेरे पीछे चलने वाले हो सके। हमारी सहायता कर, हमें स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान समझ दे पिता, कि तेरे वचन को, हम भेद भरी बातों को तेरी आत्मा के द्वारा हम सीख सके, उस पर चल सके और तेरे समान बन सके। कि खुदावन जब तू दूसरे आगमन में जब आएगा पिता, तेरी कलीसिया तुझे तैयार मिलने पाए। खुदावन, हम विश्वास करते हैं कि आज हर एक व्यक्ति से आप बातचीत करेंगे। हर एक व्यक्ति आज जैसे आया वैसे पिताजी, हर व्यक्ति बदल के जाने पाएगा। हर एक व्यक्ति तेरे वचन से आशीषित होंगे और आज तेरे कलाम को लेकर बड़े आनंद के साथ अपने घरों की ओर जाके तेरे नाम को महिमा देंगे। और फिर से अपने आप को, कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपता हूं। जाने अनजाने में जो गुनाह पाप हुआ, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अपने लहू से धो शुद्ध कर हम सबको एक मन कर देता। मैं तमाम डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से बांधता और हुक्म देता हूं, इसी समय इस जगह से लोगों के जीवन से दूर होने पाए और पवित्र आत्मा हर एक पर आपका कब्जा होने पाए। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। आइए इस ध्यान में बैठ जाए। ठीक है, हालेलुया। कलीसिया शांत रहे, अब जो भी बातें कर रहे हैं आप उसके वचन के बाद आप डिस्कस करें। अब पूरा ध्यान उस खुदा की ओर लगाए, क्योंकि परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे मध्य में है। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, मैं आशीषित हूँ, मेरा परिवार आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरा मोहल्ला आशीषित है, मेरा नगर आशीषित है,
मेरा समाज आशीषित है, मेरा रायपुर आशीषित है, मेरा छत्तीसगढ़ आशीषित है, मेरा भारत आशीषित है, हमारी कलीसिया आशीषित है, हमारा पासवान आशीषित है, हमारा बिजनेस आशीषित है, हम सब आशीषित हैं, क्योंकि हम आशीष की संतान हैं, हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता होगा सिर्फ ये बोलने से कुछ नहीं होगा, बताना चाहता हूं मैं, आपके बोलने से ही सब कुछ होगा। हालेलुया। आप बोल रहे हैं कि बच्चे पाप में बुराई में चले गए हैं, आप सोच रहे हैं मेरा पति मेरे से दूर हो चुका है, आप सोच रहे हैं कि पत्नी मुझसे वो प्रेम नहीं करती, आप सोच रहे हैं कि कलीसिया जैसे हमारे साथ रहना चाहिए नहीं रहती, पासवान के अंदर वो जो आदर की बात है वो नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, आप सिर्फ ब्लेस करें, सब कुछ बदलेगा। हालेलुया। आप वो ना करें जो आपके साथ में है, आप इन बातों की घोषणा करें, क्योंकि मैं और आप आशीष के कारण ही बुलाए गए हैं। हालेलुया। कोई बात नहीं, बहन बता रही थी कि वो एक भाई नशा किया हुआ था और मुझे मारने के लिए दौड़ता था। अरे बहन बड़े अच्छे ढंग से बोली कि प्रभु मैं तेरे वचन में रहूंगी, गाल मारे मैं दूसरा दे दूंगी। आप उस भाई को आशीषित करें। आपको नहीं पता कि उस शब्दों में, उस आशीष में कितनी सामर्थ छिपी हुई है। हालेलुया। आज सीखेंगे, इस बात को जानेंगे। आपका दुश्मन ही क्यों ना रहे, आप सब बातों में क्या करें, एक एक परिवार को, अपने मोहल्ले को, इर्द गिर्द आपके दुश्मन सबको ब्लेस करें, क्योंकि मैं आप किसी के लिए बुलाए गए। आज ध्यान से अगर कलाम सुनोगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आज अद्भुत रीति से आप बदल के जाने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो विषय है, आशीष का कारण बने। परमेश्वर ने हमें, पता है, एक बहुत खास मकसद से, बहुत ही खास उद्देश्य से मेरे और आपको चुना है। एक खास उद्देश्य है, एक मकसद है परमेश्वर का। हम यूं ही नहीं आ गए कलीसिया में, हम यूं ही परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, हम यूं ही गवाहियां नहीं दे रहे हैं। हम इस बात को जाने, इसलिए मैं बोलता हूं आप साधारण नहीं हो, असाधारण हो। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं कि मुझे लोग आशीषित करें, मुझे ज्यादा फायदा मिले, ये हम सोचते हैं। लेकिन बाइबल का सिद्धांत को समझना आज शुरू कर दे कि तुम क्या करो, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। हालेलुया। क्योंकि आप उसी के कारण बुलाए भी गए हो। परमेश्वर ने हमें एक मकसद से चुना है, उसका एक उद्देश्य है। परमेश्वर ने कलीसिया को चुना है, उसने मेरे और आपको चुना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे द्वारा इस संसार को क्या करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। हम क्या करें, हम पूरे संसार को आशीषित करें। हम सुबह उठे इस बात को आशीषित करें, पहले अपने परिवार को आशीषित करें, आप अपने कॉलोनी को आशीषित करें। आप देखो आप उनके जीवन में क्या काम होता है, क्योंकि बाइबल बताती है तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो, तुम उसका स्वाद हो। बोलता है तुम पूरे संसार में उस स्वाद को पहुंचा सकते हो, तुम पूरे संसार में उस संसार को, जो स्वाद है उस संसार में आप फैला सकते हो। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने हमें आशीषित बनाया है, इसलिए आशीषित बनाया है ताकि हम संसार के लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। जितने सोए हैं इस समय जोरदार बोले हालेलुया। कुछ भाई लोग, जवान बच्चे लोग सो रहे हैं यहाँ पर, जो पता है क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आज ज्यादा आशीष बह रही है यहाँ पर।
मैं बता रहा हूं, अगर नींद आ रही है खड़े हो जाए, नींद आ रही है हमारे अपने पैर हाथ को चिमटे उसको, वो नहीं चाहेगा कि वचन आपके अंदर में जाए। कई बार तो हम आराधना करते करते भी थक जाते हैं, अब बोलते एक डेढ़ घंटा तो हो गया, अब क्या करें। मगर बताना चाहता हूँ, रियल में अगर आत्मा सच्चाई से आपने आराधना की है ना, आपका हृदय तैयार होता है वचन सुनने के लिए। शरीर से आराधना करोगे ना थकोगे, आत्मा से आराधना करोगे, आप क्या दिन भर आप आराधना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्तुति आराधना हमारे हृदय को तैयार करती है। हालेलुया। बताना चाहता हूं, दुनिया में लोगों के पास आशीष नहीं है। वो लोग तरस रहे हैं, वो लोग तड़प रहे हैं, संसार के लोग। वो पता है, संसार के लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आशीष उनके पास नहीं है। वो आशीष उनको मिलती नहीं इतना कुछ करने के बाद भी। मगर मैं और आप उस आशीष के कारण बुलाए गए हैं। निकाले मेरे साथ एक वचन, पहला पत्रस 3 अध्याय के 9 पद को देखिए। पहला पत्रस और 3 का 9 पद को देखिए। बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। देखो सुनना है यहाँ पर, इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। बहन बहुत अच्छी गवाही दे रही थी, क्यों बोले मैं मारूंगा, उसने बोला प्रभु वो अनुग्रह देना कि मैं दूसरा गाल भी दे दूं, अगर मारेगा तो मैं दे सकूं, क्योंकि मैं और आप उस आशीष के लिए बुलाए गए हैं। बड़ा ध्यान से सुनना, हम इस बात को समझे, क्योंकि आशीष हमारी है, हम आशीष की संतान है। देखना जेकब मदर जब भी आता है इसी बात को बोलते थे, हम आशीषित है, हम आशीष की संतान, हमारा बिजनेस आशीषित है, हमारा परिवार आशीषित है। वो जानते हैं इस बात को, मगर हम पता है उन्हीं बात को अंगीकार करते हैं। हमारे बच्चे तो नालायक हैं, वो नशा करते हैं, वो पाप पे है, पत्नी ऐसी है, पति ऐसा है, कलीसिया ऐसी है। आप इन बातों की घोषणा करते हैं और आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हैं। हालेलुया। यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं। कितने लोग यीशु के साथ चलने वाले हैं? हालेलुया। आशीष के साथ हम चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर हमें इसीलिए चुना है कि हम जहां जहां जाएंगे वो आशीष हमारे साथ साथ जाएगी। मैं बताया ना, आप लोग साधारण नहीं, आप लोग जानो इस बात को। और संसार मेरे और आपको देख रहा है कि कोई आएगा और हमको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसलिए आशीष बनाता है कि ताकि हम दूसरों को आशीषित कर सकें, इसलिए तो बुलाया है। पता है, ये मिट्टी का बर्तन है और परमेश्वर ने क्या किया, इस मिट्टी के बर्तन को छुआ और ये मिट्टी का बर्तन क्या हो गया? सोना बन गया। हालेलुया। और उस मिट्टी के बर्तन में असीम सामर्थ को, अपनी आत्मा को परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर इस मिट्टी के बर्तन में डाला। वो सारी चीजें मेरे और आपके अंदर छिपी हुई है। और जब आप चलते हैं तो आपके साथ परमेश्वर चलते हैं। जैसे बता रही थी कि 2 हम लोग गए थे, मगर अगला दुष्ट आत्मा बकायदा बोलता है ये 3 लोग कैसे आए हैं, क्योंकि बाजू में उन्हें यीशु दिख रहा था। हालेलुया। आपको भले नहीं दिख रहा है, मेरे साथ भी कई बार ऐसी घटना हुई है कि मैं बताता हूं, जब मैं निकलता हूं कई बार मुझे लोग नमस्कार करते हैं। मैं बोला इस भाई को तो मैं जानता नहीं, ये कैसे नमस्कार कर रहा है? तो पवित्र आत्मा ने बताया वो तुझे नहीं मुझे नमस्कार कर रहा है। हालेलुया। तब मैंने जाना खुदा मेरे साथ में है। हम भूल जाते हैं मगर परमेश्वर नहीं भूलता।
बहन बता रही थी मैं हॉस्पिटल में थी, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रही थी। क्यों पता है? वो एनी टाइम क्या करती थी? खुदा के साथ में लगी रहती, वहां बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती, उसके पास और कोई काम ही नहीं था। उसने फोन किया, बोले सरोजा भैया 2 शॉट लगे हैं, 6 शॉट लगाना है, टोटल 6, और वो लड़का बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, कैसे करूं? मैं पूरा 6 को 6 कंप्लीट करा दिया था। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकला, क्योंकि परमेश्वर की अद्भुत वहां पर योजना थी। हॉस्पिटल में काफी लोग पूरा माइंड डिस्टर्ब दुष्टात्मा से ग्रसित थे, और मुझे एक बार मौका मिला वहां जाने का, और जब मैं गया खुदा ने काम किया, और वो परिवार यहाँ पर आया भी, मैं मिला भी नहीं। और बहन लगातार बताती थी कि मैं शाम के पूरे लोगों को बैठाती थी, बाइबल देती थी, उनको प्रार्थना कराती थी, बताती थी कि यीशु मसीह उद्धार करता है। हालेलुया। वो वहां पर भी जाके एक अद्भुत काम को कर रही थी। ये सारी योजना उस खुदा की है। आप आशीष की संतान है। आप जहां जाएंगे ना, वहां लोग ब्लेस होंगे। आप जहां जाएंगे लोग चंगे होंगे। आप जहां जाएंगे लोग उद्धार पाएंगे, छुटकारा मिलेगा। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, आप लोग साधारण नहीं है। आप लोग उस खुदा के लहू से कीमत दे के मोल दिए गए लोग। बहुत से लोग सोचते हैं ना, पास्टर ही प्रार्थना करेगा तभी हमारे जीवन में काम होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जितनों ने विश्वास किया उसे पुत्र होने का अधिकार है। ये सारा अधिकार खुदा ने कलीसिया को दिया है, एक व्यक्तिगत को नहीं। वो आत्मा सबके पास है। आपके पास जब विश्वास रहता है, विश्वास के द्वारा जब काम करते हैं, बड़े बड़े काम को आप देखने पाओगे। हालेलुया। हम बीमार थे और परमेश्वर ने भी क्या किया? चंगा किया, ताकि हम उस चंगाई को दूसरे तक क्या करें? पहुंचा सके। यही तो आशीष का कारण है। हम आत्मिक रीति से बीमार थे, हम शारीरिक रीति से बीमार थे, और परमेश्वर ने हम पर क्या किया? वो अनुग्रह किया। हालेलुया। एक व्यक्ति कब्र में था, और क्या हुआ? उसके अंदर पूरी सेना थी दुष्ट आत्मा की, और परमेश्वर ने उसे क्या किया? छुड़ाया। और जैसे वो व्यक्ति आजाद हुआ, वो बोलता है मैं प्रभु तेरे पीछे चलूंगा। मगर यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? जरूरत नहीं मेरे पीछे आने की। जा अपने घर जा, अपने मोहल्ले में जा, अपने गांव में जा, और लोगों को बताना कि परमेश्वर ने कैसे काम किया है। हालेलुया। हम इस बात को जाने, क्योंकि परमेश्वर बोला तू आशीष के कारण तू चुना हुआ है, तू जा, तू यहां बैठ मत। बहुत से लोग कलीसिया में ही बैठे रहते, 10 साल 15 साल से बैठे रहते। कलीसिया आना अच्छी बात है, मगर आपको पता होना चाहिए आप जहां जाएंगे लोग आशीषित होंगे, क्योंकि आप आशीष का कारण, मूल कारण आप ही है। जब जाएंगे ब्लेस होंगे लोग। हालेलुया। सामरी स्त्री के बारे में आप जानते हैं, परमेश्वर ने उसे क्या किया? उसका उद्धार किया। यीशु को क्या करी? हो गांव ले गए, और यीशु के कारण लोग ने क्या किया? उद्धार को पाया, और सामरी स्त्री आशीष का कारण बनी। हालेलुया। कई लोग देखना, कई ऐसे लोग भी रहते हैं, किसी के यहां जाते हैं तो सब कुछ क्या होता है? उल्टा होना शुरू हो जाता है। क्यों पता है? वो आशीष के पीछे नहीं, श्राप के पीछे चल रहा है। बाइबल में दिया है। मगर आप जाओगे तो सब कुछ बदलेगा। कब? जब आप आशीष को लेके चलोगे, तब आप इस बात को जानोगे मैं आशीष की संतान हूं, मेरे साथ आशीष चलता है। मुझे याद है, भिलाई की बात है, एक चश्मे की दुकान थी, और उसने एक बात बोला सरोजा भैया प्लीज एक बार आप मेरे दुकान पे पैर रख दो। तो मैं बोला मेरे पैर रखने से क्या होगा? बोलता है आपको पता है नहीं पता है, मुझे नहीं पता, मगर मुझे पता आपके बारे में। उसके मैं विश्वास को देख रहा था, क्योंकि उसकी चश्मे की जो दुकान थी उसपे बताता था कई दिन तक बोहनी नहीं होती थी, मतलब कुछ बिकते ही नहीं था।
मगर मैंने उनका विश्वास को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उनके यहाँ दुकान पे गया और मैं जाके आशीष दे दिया और वापिस आ गया। और वो 2 हफ्ते बाद, बहुत समय पहले की बात, वो यहाँ आया था। बोले सर, जिस दिन से आप मेरी दुकान पे गए हो, प्रेस करके आए हो, उस दिन से मैं एक दिन भी खाली नहीं बैठा हूँ। हालेलुया। मेरे जाने से नहीं, खुदा की उपस्थिति से वो आशीष आती है। हालेलुया। वो मिट्टी के बर्तन में वो आशीष छिपी हुई है। आप उसे अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग ब्लेस नहीं होंगे। हम इस बात को समझे। मैं आप उनमें से एक है, और हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष दी है। सिर्फ चंगाई मिल गई या आशीष हो गए, नहीं, हम आशीष का कारण बने। हालेलुया। अब बताना चाहता हूं आशीष क्या है। जब तक आप इस बात को नहीं समझ पाओगे ना, तो वास्तविक में उन कामों को आप नहीं कर पाओगे। हालेलुया। पता है, हम आशीष की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? चित्र आता है। क्या चित्र आता है पता है? जिसके पास बहुत धन है, कार है, बंगला है, वो सोचते ही ये आशीष है। चंगाई है, सुख सुविधा है, मगर बताना चाहता हूं ये आशीष नहीं है। तो फिर क्या है? ये वास्तविक में आशीष नहीं है, ये उसके परिणाम है कि परमेश्वर आपको ऐसा करके इस बात को प्रूव करता है। आपके पास पैसा है, इसका मतलब नहीं परमेश्वर को बड़ी तकलीफ हो रही है, या परमेश्वर बंगला दिया तो आपको उसको तकलीफ हो रही है, या आपको कार दी उसको तकलीफ नहीं हो रही है। मगर बताना चाहता हूं ये आशीष नहीं है, ये उसका परिणाम है। वो एक चिन्ह दिखाना चाहता है। अगर आप सोचते हैं ये आशीष है तो आप गलत है। क्यों पता है? पापी लोगों के पास ना, अगर आपके पास एक गाड़ी है ना, तो उसके पास मेरे ख्याल से 4 गाड़ी होगी। आपके पास अगर छोटा सा घर है तो उसके पास बंगला है। आपसे ज्यादा तो वो लोग आज की तारीख में जिस हिसाब से है, वो आप सोचते हो कि तेरे यार तो बहुत आशीषित है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं जो ये आशीष है ना, कुछ दिन के बाद नाश हो जाएगी। जिसको हम समझते हैं ना आशीषित है, ये उसके परिणाम है। फिर सच्ची आशीष क्या चीज है? बड़ा ध्यान से सुनना। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, आज आप बहुत बातों से आशीषित होंगे। अगर आपके पास सब कुछ है तो इस बात को बताना चाहता हूं वो आशीष नहीं होगा, एक परिणाम है। मगर सच्ची आशीष क्या है? सच्ची आशीष वो है प्रभु की प्रसन्नता, उसको खुश करना। कैसे पता है? मतलब मेरे जीवन से, मेरे स्वभाव से परमेश्वर को प्रसन्न होना, उसको प्रसन्न करना। मैं जो कर रहा हूं, मैं जो जी रहा हूं इस पृथ्वी पर, वैसे करना। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है ना, ये सच्ची आशीष है। हालेलुया। हम इस बात को समझे हो। दूसरी बात, परमेश्वर के करीब रहना, ये आशीष है। कई लोगों को यह मौका नहीं मिलता, वो इस बात के लिए तरस रहे। मैं बताना चाहता हूं आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके पास कलाम है, आपके पास कलीसिया है, आप खुदा की उपस्थिति में बैठे हैं। लोगों के पास ये बातें नहीं है। आप कितने सौभाग्य हैं। आज भी कई लोग आज चर्च नहीं आए, कई लोग काम धंधे में लगे हुए हैं, कई लोग मौसम को देख कर रुक गए हैं, कई लोग बोले नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। वो अपनी आशीष को खो दिए। हम इस बात को समझे। परिणाम जो होते हैं ना, वो वास्तविक में धन, आशीष, संपत्ति, मगर जो मुख्य आशीष है ना,
जो हमने अभी सीखा है वो क्या है? उस परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करना। हालेलुया। भाई बता रहा था कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, बहुत दिनों से नहीं पढ़ता था, और जब वो बाइबल पढ़ने लगा तो परमेश्वर की आत्मा बात करी और बोला कि तू बता तुझे कौन सी चीजें समझ में आती, मैं बताऊंगा। खुदा खुश हुआ कि मेरा बच्चा मेरे करीब आया। हालेलुया। इससे पहले नहीं पता था, और मैं खुद इस बात को आभास करता था कि दुष्ट आत्मा कैसे उसके मस्तिष्क को कब्जा की हुई थी। उसकी हरकतें मैं देखता था, मुझे आश्चर्य होता था कि प्रभु ऐसा नहीं क्या है। क्यों पता है? वो परमेश्वर से दूर हो चुका था, कलीसिया आता था मगर उसके साथ, खुदा के साथ उसकी संगति नहीं थी। इसलिए तो बोलता है वो पहला जैसा प्रेम मुझे, उस शुरुआती दौर का जो प्रेम कहां गया? देख तू कहां से गिर चुका है। बोले हमें कई बार नहीं समझ में आता, और हम देखना धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं। कल वचन बता रहे थे निकी, बहुत अच्छी बात, खुदा को ना तो ठंडा ना तो गुनगुना। उसे क्या पसंद है? सरगर्म। तो सरगर्म कैसे रहोगे? संगति नहीं करोगे, कलीसिया में नहीं आओगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, ऑटोमेटिक देखना आपके जीवन में ठंडापन या गुनगुनापन आ जाएगा। उदाहरण दे रही थी, चाय, किसको चाय गुनगुना अच्छा लगता है? गरम अच्छा लगता है सबको। हालेलुया। समझ रहे बात? परमेश्वर को भी अच्छा लगता है, मगर गरम तभी होगी कि खुदा की उपस्थिति में आओगे, वचनों को पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, तभी आप सरगर्म हो सकते हो। तभी परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा, तभी परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया। दूसरी बात हम जानेंगे, आशीष के नियम क्या है। आशीष क्या है, ये बात को जान गए। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, वही आशीष है। वो आशीष नहीं, परिणाम है। आशीष वो है कि खुदा को अपने जीवन से खुश करना, अपने स्वभाव से, अपने जीवन से उसे प्रसन्न करना, उसे क्या चीजें अच्छी लगती है। अब उसका नियम क्या है देखते हैं। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति 12 अध्याय के 3 पद को देखिए आप। उत्पत्ति 12 अध्याय के 3 पद को देखिए। जो तुझे आशीर्वाद दे। हाँ देखो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, किससे बात कर रहा है? अब्राहम को बुलाया, उसे चुना, और परमेश्वर इस बात को बोल रहे हैं, अब्राहम जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, उनको मैं भी आशीष दूंगा। हालेलुया। अब बड़ा ध्यान से सुनना, परमेश्वर उसको आशीष करना चाहता है। किसको? अब्राहम को। तो परमेश्वर क्या करेगा पता है? वो लोगों को उस्काता है, अविश्वासी रहे या विश्वासी रहे। और क्या होता है, जब हम किसी को एक दास को 1 गिलास पानी पिलाते हैं ना, तो उसका परमेश्वर प्रतिफल देता है। परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारे द्वारा एक व्यक्ति आशीषित होने पाए। और तब हम क्या करते हैं, कई बार जान से और कई बार अनजाने से भी हम किसी की सेवा कर देते हैं, और हमें पता नहीं रहता ये प्रभु का दास है या प्रभु के बेटा और बेटी है। जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। और आगे लिखा है, जो तुझे श्राप दे श्राप के ऊपर, आज श्राप वाला वचन हम नहीं दे रहे, हम आशीष के ऊपर बात कर रहे हैं। इसलिए देखना, कल मैं एक परिवार में बैठा था, और वो परिवार बता रहा था कि भैया मैं दोस्तों यारों के यहाँ गया था, और जैसी मैं गया गार्डन में था, सारे सब मेरे दोस्त यार थे, बोले वो आ गया, क्रिश्चियन आ गया, ईसाई आ गया, देखना ये ना अभी लड्डू देंगे तो नहीं खाएगा, तो क्या करो, इसके मुंह में जबरदस्ती ठूस देना। बोले ये खाएगा नहीं। बोले और पता है क्या किए, उसको जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिए।
उसने बोला यार मैं तो आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं ना, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके साथ हूं, आप जिसको आपकी श्रद्धा को दिक्कत करती है, मगर आप मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? उनको पता था ये खाता नहीं है, उसके मुंह में जबरदस्ती को डाल दिया। और उसके बाद क्या हुआ? वो सिर्फ इतना ही बोला, प्रभु मुझे नहीं पता, बाकी तू देख लेना। पता है हुआ क्या? मजाक नहीं करो, कल की घटना है। बताते सवेरे खबर आई वो आदमी का हार्ट अटैक हो गया, मर गया। और इसको ढूंढ रहे थे, भैया तू बता तू ऐसा क्या चीज बोल दिया? अरे बोले भैया मैं मेरे हाथ पे ठंडे पड़ गए थे, क्या हो गया करके। वो फोन करके बोले भैया तू बोल क्या दिया भैया? वो तो मर गया। बोले अरे बोले मेरे बोलने से नहीं मरा भैया। तो बोले ऐसा क्या चीज बोल दिया यार, कल तो अच्छा वाला था। बोले सवेरे खत्म हो गया। बोले बताया ना, आप लोग कुछ साधारण लोग नहीं हो, आप समझो। अगर किसी को श्राप मत देना, आप श्राप तो दे दोगे, अगला श्रापित भी हो जाएगा। मगर बताना चाहता हूं जो बोगे ना वो काटोगे, क्योंकि मैं आप आशीष के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। कई बार लोग क्या होता पता है, जब गुस्से में आते हैं ना, उस समय क्या करते हैं? देखो ना, कई लोगों को छत्तीसगढ़ में लोगों को सिस्टम रहता है ना, जब अपने आप ही मारते तो कैसे करते हैं? ऐसा थोड़ी है ना, पट पूरा। उस समय भूल जाते हैं उन लोग कि हम परमेश्वर की संतान है, किसके लिए बुलाया है। मगर ऐसे से शब्दों को निकालते हैं, उनको पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, और सारी उंगली टूटती है। मैं देखो 10 के 10 उंगली, अरे बाप रे, ऐसा गीत ऐसा फाक देता है, मैं क्या बताऊं। क्योंकि ना वो अपने आप में रहते ही नहीं है। नहीं मजाक नहीं करो, मैं ये बता रहा हूं आपको। और बाद में फिर प्रभु से भले क्षमा मांगते, प्रभु दया कर, अनुग्रह कर, गलती हो गई, क्रोध ने बोल दिया, फलाना बोल दिया, जो बातें हो गई होगी, निकल गई। मगर हम आज फोकस श्राप के ऊपर नहीं जा रहे, थोड़ा सा टच किया, हम आशीष के ऊपर जा रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, अन्य जातियों को सिखाता है कि हमको क्या करे, वो ब्लेस करे, कि हम भी उन्हें क्या कर दे पाए, ब्लेस कर दे पाए। जो तुझे आशीष देगा, मैं उन्हें क्या करूंगा, आशीषित करूंगा। अगर आपको कोई कोच भी दे रहा है, आपको कुछ साबित भी कर रहा है, तो परमेश्वर खुद बोलता है तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं उससे निपट लूंगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। पहले क्या बोला, प्रभु इन्हें तू क्षमा कर दे। तो दारू पे होता ना, नशे में था बेचारा, उसको नहीं पता था। वो नशा उतरेगा तो उसको पता चलेगा। वो क्या बोले, तो बहन बोली से क्षमा कर दे। चाहती तो पता है, अगर वचन नहीं रहता तो क्या बोलती, प्रभु अब भी बता इसको, इसके पूरा दारू अभी सब उतरना चाहिए, इसको पता चलेगा। ये मसीह का स्वभाव नहीं है। इससे परमेश्वर पसंद नहीं होगा, वो उन बातों से पसंद होगा, और वो बातों को बिल्कुल आनंद के साथ उसके वचन को स्मरण किया, ग्रहण किया। और मैं विश्वास करता हूँ खुदा उसकी गवाही से आनंदित हुआ होगा। हालेलुया। याकूब और लाबान की बात सभी लोग जानते हैं। याकूब लाबान का क्या लगता था, उसका भांजा, और वो उसका क्या लगता था, मामा। और लाबान को पता था जब से याकूब मेरे आया ना, तो हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आशीष है। हालेलुया। सुनना बड़ा ध्यान से। वो हर बातों में उन्नति हो रही थी उसकी, मगर प्रॉब्लम क्या हुआ तो वहां पर देखना। और इसीलिए ना याकूब को लाबान खोना नहीं चाहता, मगर लाबान क्या सोचता पता है, याकूब मेरी वजह से सुरक्षित है, उसका बचाव मेरे कारण है, उसको जो रोटी मिल रही है वो मेरे कारण है। ये उसकी गलत सोच थी। मगर बताना चाहता हूं, दरअसल लाबान ये भी जानता था कि जो व्यक्ति, मतलब याकूब जो मेरा भांजा मेरे घर में आया, ये व्यक्ति आशीषित है, इसके आने से मेरे बिजनेस में, मेरे परिवार में तेजी बढ़ी है, नुकसान मेरा बहुत कम हुआ है, बढ़ते गया हुआ है। हालेलुया। और वो याकूब को खोना नहीं चाहता था। और क्या किया, उसके कारण उसने क्या किया, उस याकूब के साथ धोखाधड़ी किया, किसी तरीके से याकूब को रोकने के लिए। उसने बड़ी लड़की के साथ उसका विवाह कर दिया, 7 साल रहा, उसके बाद और फिर उसे 7 साल रोक दिया, क्योंकि जानता था ये जब से आया है इसके साथ
इसका परमेश्वर है और मैं सब चीजों में उन्नति कर रहा हूं। हालेलुया। आप कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं ना, परमेश्वर आपको वहां पर रखा हुआ है। क्यों पता है? ताकि आपके द्वारा आप जो मकान मालिक है या जो सेठ है जिसका काम कर रहे हो, वो क्या हो जाए? आशीषित हो जाए। पर कई लोग बोलते देखना ना, क्या प्रभु तनख्वाह भी समय पर नहीं देता, इतना मैं परेशान हूं, इसको क्या आशीष देना, इसको तो और ऐसा कर दे। अरे ये परमेश्वर की योजना है। ये याकूब को परमेश्वर खुद लाबान के पास भेजा था, ईश्वर की योजना वो भूल जा रहा था। मगर याकूब पे लाबान को इस बारों को जानकारी हो चुकी थी, ये परमेश्वर की संतान है, इसके साथ खुदा की आशीष है। हालेलुया। मिस्र देश आशीषित इसलिए हुआ, यूसुफ आशीषित था। यूसुफ जैसे मिस्र देश पे कदम लगा, मिस्र आशीषित हो गया। क्योंकि देखो पहले वो पूरे अकाल में पड़ा हुआ था, प्रधानमंत्री के बाद मिस्र देश क्या होगा? पूरी तरह आशीषित हुआ, सिर्फ यूसुफ के वजह के कारण। हो सकता है वो विश्वासी हो सकता है वो अविश्वासी हो, मगर परमेश्वर आपको आशीष का कारण रखा है कि आप क्या करो? हर एक व्यक्ति को ब्लेस करो। हालेलुया। तीसरी बात, हम दूसरे के लिए आशीषित बने। बड़ा ध्यान से सुनना, हमारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सकती है। परसों हमारे चर्च में बिटिया की शादी पे अपने बहुत से लोगों को नहीं बुलाया, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट के हमारे पास नियम थे कि हम कुछ ही लोगों को बुला सकते थे। और मैंने श्री राम भैया को बोला कि भैया आप बुजुर्ग है, आप क्या करना, आपकी उपस्थिति यहाँ क्या है, काफी है। वो दोनों पति पत्नी वहां बैठे रहे, विदाई होते थे। मेरी बात को समझना, मेरा वहां खड़े रहना, मेरा वहां चले जाना, मेरा वहां उस कंधे पर हाथ रखना ही काफी है। आपकी उपस्थिति काफी है। मेरा उस संगति में बैठना हो सकता है आशीष का कारण बने, क्योंकि परमेश्वर मेरे द्वारा वो बरकत परमेश्वर हर एक व्यक्ति को देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, आप लोग साधारण नहीं हो। वो स्त्री का क्या नाम था? सुलेमी, जिसके घर पे एलिसा गया था, है ना? क्या हुआ था? वो जब एलिसा उसके घर में गया, उसके यहाँ क्या थी? संतान नहीं थी। और उसने क्या बोला? आने वाले समय में अगले साल तू क्या करेगी? एक बच्चे को क्या करेगी? गले लगाएगी। एलिसा एक आशीष का कारण बना उस बहन के लिए। हालेलुया। मरियम गर्भवती हुई और इल्सिबा जो उसके क्या थी? रिश्तेदार थी, वो भी क्या हुई? गर्भवती हुई। मगर जब मरियम उठकर इल्सिबा के घर जब पहुंची ना, तो इल्सिबा जब दरवाजा खोलती है और उसे सलाम कहती है ना, बाइबल बताती है इल्सिबा के जो पेट का जो बच्चा था ना, पवित्र आत्मा से उस समय क्या हो गया? भर गया। उछल पड़ा। हालेलुया। कौन आया था पता है इस घर पे? उद्धार करता यीशु मसीह। मरियम की उपस्थिति वहां पर क्या किया? इल्सिबा को आशीषित कर दिया। वो आशीष का कारण बनी। मैं बताना चाहता हूं, आज संसार में लोग दुखी है, लोग रो रहे हैं। आप हॉस्पिटलों में जाओ, आपको पता चलेगा आपसे बदतर स्थिति है लोगों की। आप सिर्फ उसके पास बैठ जाओ, बता रहा हूं मैं, आपकी उपस्थिति काफी है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं रियल बता रहा हूं।
कई ऐसे लोग हमारे घर पे जब आते हैं, अन्य जाति जो प्रभु में नहीं है, वो क्या बोलते पता है कि भैया जब हम आपके घर आते हैं ना, हमें बड़ी शांति महसूस होती है। कारण क्या पता है? क्योंकि शांति का राजकुमार हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आपकी उपस्थिति काफी है। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती 10 अध्याय का 11 से और 13 तक को देखिए। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को किस प्रकार सिखा रहे हैं। मत्ती 10 अध्याय का 11 से 13 तक। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है। हाँ, वहाँ पता करो कौन उस योग्य है। और जब तक वहाँ से ना निकलो, जब तक उस जगह से, उस घर से ना निकलो, उसी के यहाँ रहो, उसी के घर पे रहना। योग्य कौन है पता है? योग्य कौन बनाता है? परमेश्वर। वहां जाना, हर किसी के घर में नहीं जाना बोला। पता करो बोले कौन उस योग्य है। योग्य भी बनवाने वाला वही है। परमेश्वर उनके लिए, उनके दिलों में काम करने वाला वही है, और उसी घर पे रहना। और आगे का लिखा है, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। जैसे आप उस घर पे जाना तो जाते साल क्या करना? उसको, उस घर को पहले क्या करना? आशीषित करना। हालेलुया। बताया ना, आप आशीष की संतान है। बताओ एक भेद की बात, बहुत अच्छी बात है। जब घर में घुसना और आशीष की घोषणा करना। हाँ? यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, आप सुनना, अगर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, परमेश्वर ने अगर उसे चुना होगा, उस योग्य बनाया होगा, उस आशीष के योग्य, तभी वो आशीष वहां रुकेगी। और ध्यान से सुनना, हम जाते हैं कई जगह देखना आशीषित करते हैं, मगर लोग आशीषित नहीं होते क्योंकि उस योग्य परमेश्वर को नहीं बनाया। मगर आपको ब्लेस करता है। और देखो, आपको डबल फायदा बता रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोग मनुष्य के अंदर फितरत है, फायदा होता है तो बड़ा मजा आता है, नुकसान तो कोई चाहता ही नहीं है। तो आपने क्या किया? आपने अपने मुंह से उस परिवार को ब्लेस किया, और ठीक ब्लेस करने के बाद अगर वो उस योग्य है तो आशीषित उस घर पे ठहर जाएगी। अब आपने क्या बोया? आप काटोगे क्या? ठीक है। अब आगे लिखा है, अगर वो उस योग्य होगा तो रुक जाएगा, अगर वो उस योग्य नहीं हुआ तो क्या होगा? आगे तुम्हारे पास लौट आएगी। वो आशीष ऑटोमेटिक आपके पास फिर आएगी, बोलेगी चलो वापिस आगे। हालेलुया। आपका नुकसान कहीं नहीं है, फायदा ही फायदा है। रुकेगी तो भी प्लस है, अगर नहीं ठहरती, अगर निकल गई है, वो आशीष फिर आपकी बढ़ के आपके साथ फिर चलना शुरू करेगी। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप इसीलिए बुलाए गए। और कई बार क्या होता है, जिससे हमारी बनती नहीं है, जिससे हम प्रेम नहीं करते, या हमारे जीवन से, या उनको कोई हम इस प्रकार ठोकर हम उनके जीवन से खाए हुए हैं, हम क्या करते हैं? आशीष की क्या, हम तो उसको बददुआई देते रहते हैं। मगर बाइबिल क्या बताती है? उसके नियम को अगर नहीं जानेंगे हम दिक्कत में आ जाएंगे। हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं, हम उन्हें आशीषित करें, भले वो आपके साथ कैसे भी क्यों हो। क्योंकि आप जो बोएंगे, उसको मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ, अगर ये बॉल है और आप इसे दीवार में जब मारेंगे तो बॉल किधर आएगी? वापस आप ही के पास आएगी। अगर आप शराब को बोएंगे तो रिटर्न क्या आएगा आपके पास? अगर आप आशीष को बोलते तो रिटर्न क्या आएगा आपके पास? बस वो आपके ऊपर है। आपको आशीषित होना है तो आप वही काम करें। अगला क्या कर रहा है उससे बात। और अगर आपको कोई श्रापित करता है, आपको कोई भला बुरा बोलता है, उसका हिसाब बॉस ले लेगा। जो तुझे श्रापित करे उसे मैं श्रापित करूंगा बोलता है, क्योंकि न्याय करना मेरा और आपका काम नहीं है। हालेलुया। वो उससे निपटेगा। हम इस बात को सीखे। हालेलुया। 13 तक पढ़े। खुदा तुम्हारे लिए बड़ा काम करने वाला है। वो उस व्यक्ति को उस योग्य बनाएगा, तभी वो आशीषित होगा, तभी उसे मिलेगा। चौथी और अंतिम बात, मदद करके कलीसिया आशीष का कारण बन सकती है। मदद आत्मिक हो सकती है, मदद आत्मिक भौतिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है,
सामाजिक भी हो सकती है। आपको मदद के कारण वो आशीष हो सकती है जब आप इस बात को करते हैं। निकाले मेरे साथ दूसरा कोरिन्थी 8 अध्याय का 1 से 5 पद तक देखिए आप। दूसरा कोरिन्थी 8 अध्याय 1 से 5। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में दूसरा कोरिन्थी 8 अध्याय 1 से 5 पद। अब हे भाइयों हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं पौलुस से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या बताता है, हम तुम्हें सुसमाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता, उनके बड़े क्लेश में बड़े आनंद से उदारता के साथ उस दान की बात तो कर रहे हैं। हाँ, कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। कंगालपन में और उनकी उदारता क्या होगी, और ज्यादा बढ़ गई। हाँ, उनके विषय में मेरी यह गवाही है, उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन अपने सामर्थ्य से बाहर मन से दिया। हाँ, 4 तक पढ़े। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस रिक्वेस्ट किया कि मकिदुनिया को वो क्या किया, आशीषित किया, दूसरे कलीसिया को आशीषित किया, दूसरे सेवकों को आशीषित किया, दूसरे परिवार को उन्होंने क्या किया, आशीषित किया। हालेलुया। मैं आप किसी के लिए बुलाए गए, उस बेटी का विवाह था, चर्च वाले सब अपने ढंग से जिसको जो लगा उन्होंने क्या किया, उसकी मदद की। हम इस प्रकार मदद करके हम आशीषित हो सकते हैं। वो भले आत्मिक हो, वो भले भौतिक हो, वो भले आर्थिक हो, वो भले सामाजिक हो, हम किसी भी ढंग से उनको क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हालेलुया। एक वचन और निकाल लीजिए, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों 4 अध्याय का 18 पद को देखिए आप। मेरे पास सब कुछ है। हाँ, देखो पौलुस क्या कहता है, मेरे पास सब कुछ है। बड़ा ध्यान से सुनना, पौलुस कहता है मेरे पास सब कुछ है, परंतु बहुतायत से भी है, बहुतायत से है, इतना मेरे पास है कि मैं दूसरे तक को दे सकता हूँ। जो वस्तुएं तुमने एपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, मगर जो तूने वहां पर दान, जो आशीष की चीजें मेरे पास भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। मैं उससे पाकर बड़ा तृप्त हो गया, आनंदित हूँ। जबकि सब कुछ है मेरे पास, इतना है कि मैं क्या करूं, उसको देने के लिए दूसरे तक को दे सकता हूं। मगर तूने क्या किया, उस बात को लिए मेरे पास लेके आ, मैं इस चीजों से बड़ा तृप्त हूं, मैं आशीषित हूं। हालेलुया। प्रिय, बताना चाहता हूं, हम लोग आशीष की संतान है, हम आशीषित हैं। परमेश्वर ने मेरे और आपको क्या दिया है, वचन दिया है। परमेश्वर ने मेरे और आपको चंगाई दिया है। परमेश्वर ने मेरे और आपको धन दिया है। परमेश्वर ने मेरे और आपको पवित्र आत्मा दिया है। परमेश्वर ने मेरे और आपको कलीसिया दिया है कि आप आशीष का क्या करें, कारण बने। पता है, कई लोग क्या सोचते हैं कि मैं कुछ करूं तो मुझे लोग स्मरण करें, याद करें। मैं बताना चाहता हूं, अगर आप कुछ कर रहे हैं और आपको कोई याद नहीं कर रहा है, अगर कोई भूल गया है ना, तो देखना बाइबल में एक घटना बता दूंगा आपको। कोई भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर परमेश्वर नहीं भूलता। अब बताओ मेरे को, एक छोटी सी लड़की नमान कोड़ी को क्या बोली कि तू क्या कर, उसके पास, किसके पास जाना, एलिसा के पास जाना, और वो क्या हो जाएगा, तू चंगा हो जाएगा। अब बताओ, नमान कोड़ी वहां गया, एलिसा के द्वारा परमेश्वर ने मिराकल किया, मगर लड़की को कोई याद नहीं किया, क्योंकि नमान कोड़ी राजा था और उधर एलिसा प्रभु का दास था। उनकी चर्चा हो रही थी, उसकी चर्चा नहीं हो रही थी। जिस लड़की ने तो मेन काम तो वही किया, वो वहां जाके उसे भेजी ना, मगर परमेश्वर उसको जानता था, परमेश्वर ने उसे उठाया, परमेश्वर ने इस काम को किया। आप भी मत सोचे कि मैंने कुछ किया कि लोग मुझे जाने, मुझे समझे।
परमेश्वर देख रहा है, इसलिए तो बोलते हैं तुम अगर एक हाथ डालो तो दूसरा भी ना जाने। आपको लोग भूल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पूछ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। क्योंकि आप किसके लिए कर रहे हैं? आप परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हो, उस आशीष के लिए कर रहे हैं। मैं आप आशीष की संतान है, मैं आप आशीष के लिए बुलाए गए हैं। उस लड़की को भूल गए थे मगर परमेश्वर नहीं भूला था। अरे आज हम गीत गा रहे थे, वो कभी ना भूलेगा ना कभी छोड़ेगा, यीशु मसीह है वो पता है। मनुष्य भूल जाएगा आपको, पास्टर भूल जाएगा, कलीसिया भूल जाएगी, लोग भूल जाएंगे, रिश्तेदार भूल जाएंगे, समाज भूल जाएगा, मगर परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। आपका एक गिलास पानी, आप जरा सोचो ना कितनी बात को परमेश्वर काउंट करते हैं। एक गिलास पानी अगर तू मेरे दास को पिलाता है, मैं उसका भी प्रतिफल दूंगा। अभी तो पानी यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में फ्री है, बॉम्बे में पैसा लगता है। एक गिलास पानी का भी अगर प्रतिफल परमेश्वर दे रहा है और आप जब उससे बढ़ के करते हैं, क्या परमेश्वर उसको प्रतिफल नहीं देगा? फिर आप लोगों से उम्मीद क्यों करते हैं कि लोग मेरी चर्चा करें, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने? आप खुदा के राज्य के लिए कर रहे हो कि आप अपने राज्य के लिए कर रहे हो? उस लड़की को इस बात की चिंता नहीं थी, वो जानती थी कि खुदा ने अगर मुझे आशीष का कारण बनाया है, तो उसने बस संदेश दे दिया कि तू चले जा और तेरा दास उसे क्या करेगा, तेरे लिए दुआ करेगा और तू क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। हालेलुया। उस लड़की का वहां पर जिक्र नहीं हुआ, उसको भूल गए थे। हो सकता है आपको भी लोग भूल गए हैं, मगर बता रहा हूं परमेश्वर को आपका एक एक काम स्मरण है। आप जब स्वर्ग जाओगे ना, पूरी लिस्ट निकालेगा कि तूने मेरे राज्य के लिए क्या क्या काम किया है। वो आत्मिक रहे, भौतिक रहे, दशमांश रहे, पैसे रहे, काम का, समय का, जगह का, आप कोई भी काम कियो, सब बातों का परमेश्वर आपके वार देगा। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप आशीष की संतान है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। आइए हम अपने स्थान में खड़े होकर